न्यूमरोलॉजी होती क्या है? हमारे एमएलए साहब गणेश राज बंसल जी ले लो, 0 से हीरो बना देता है। बहुत ही बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिला। बिल्कुल। कि 2026 कैसा रहेगा? 2026 का साल मैं आपको बता दूं, 2025 के बारे में क्या का साल रहेगा? जो पीएम है उनके लिए ये स्पेसिफिक कैसा रहेगा? मल्टीपल 2 आता है तो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। ठीक है। मिनी मैजिक स्टोरी देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस पे जो सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि हमारे जिंदगी के पैटर्न को भी समझाती है। अगर हम बात करें कि हमारे नाम या बर्थ डेट में ही छुपा होता है हमारा भविष्य, तो ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा या हम थोड़े हैरान होंगे कि क्या ऐसा सच में होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही बड़ा रोल रहता है नंबर्स का, तो शायद हम थोड़े अचरज में पड़ जाएं कि ऐसा भी पॉसिबल है। या मैं यूं कहूं कि आप अपने नंबर से ही अपने जो भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। अपने लकीएस्ट नंबर की वजह से कोई भी कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैरिज को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा हैरानी भरा क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगी को क्लियरिटी दी है। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर कुलभूषण जिंदल जी का, जो न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है। आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी मेरे को याद किया था और आज फिर मेरे को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूँ। और जो आपकी ऑडियंस है उनके सामने भी मुझे आज मौका मिला रूबरू होने का, और योगेश कुमावत जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो काम है इसी तरह ऊंचाइयों पर छा जाए और माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद आप पर सदैव यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ चिंतापूर्णी। जय माँ चिंतापूर्णी। साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि जब आप लास्ट टाइम आए थे तो आपने हमें बहुत सारी चीज़ें दी। बिल्कुल। वो हमने अप्लाई भी किया हमारे स्टूडियो पे, हमारे चैनल पे भी, तो उसका बहुत ही बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो तब से यकीन हो गया कि नंबरों में कुछ तो जादू है। बिल्कुल, आपने किया तो आपको रिजल्ट मिले। इसे मानो नहीं जानो, इसको करके देखो। मैं जितने भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं उन्हें मैं एक ही बात बोलता हूँ कि इसको करो। ये कोई फूंक मारने वाला कोई मंत्र नहीं है, ये नंबरों की एक साइंस है जो अपने साथ चलती है। जब उसको फ्रेंडली नंबर पर अपने अलाइन करते हैं तो 101% ग्रह अपने को सफलता देता है। बिल्कुल सर, हम सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो आज हमारे नए श्रोता अगर जुड़े हैं, व्यूअर्स जुड़े हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन रहेगा कि आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें पहले तो क्लियर कीजिए कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। बिल्कुल पूनम जी, न्यूमरोलॉजी बिल्कुल एक साइंस है। इसका बेस जो है वो चाइनीज है, वैदिक इसके साथ जुड़ा हुआ है जी। 1 से लेकर 9 अंक होते हैं। उन 1 से लेकर 9 अंकों का एक कॉलम बना होता है जिसे हम बोलते हैं लोसो ग्रिड। चाइना में एक गुरु होते थे जिनका नाम था लोसो। लोसो ने उन्होंने बनाया लोसो ग्रिड को, तो इसका नाम पड़ा लोसो ग्रिड जी। तो लोसो ग्रिड में 9 कॉलम होते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। और जिस तरह मनुष्य की बॉडी 5 तत्वों से बनती है, उसी तरह ये लोसो ग्रिड भी 5 तत्वों से बना हुआ है जी। जैसे 258 की लाइन है जो अर्थ एलिमेंट बोलते हैं उसको, 9 नंबर को फायर एलिमेंट बोलते हैं, 1 नंबर को वाटर एलिमेंट, 3 और 4 को वुड एलिमेंट बोलते हैं, 6 और 7 मेटल एलिमेंट है, 6 नंबर गोल्डन मेटल है और 7 नंबर सिल्वर मेटल है। तो इस तरह यह लोसो ग्रिड तैयार होता है। इसमें 3 वर्टिकल लाइन होती है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 2 डायगोनल लाइन होती है। इन लाइनों की अलग अलग क्वालिटी होती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वर्टिकल लाइन जो 438 होती है नंबर 1 पर, उसे थॉट प्लेन बोलते हैं। आम आदमी जहाँ सोचना बंद करता है तो किसी के भी बर्थ चार्ट में यह लाइन आती है तो वहाँ से ये सोचना शुरू करते हैं। ऐसी लाइन होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर वर्टिकल लाइन है 951 जी। इसे विल प्लेन बोलते हैं। आपकी ऑडियंस को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताने जा रहा हूँ कि 951 सक्सेस प्लेन इसे बोलते हैं। ऐसे लोग कम सफल हो सकते हैं, ज़्यादा सफल हो सकते हैं, ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होते। और इसमें इस लाइन में ख़ास बात ये है कि 70 से 75% पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, पूरी प्रकृति में जहाँ लोग रहते हैं, जिनके नेम फेमस हैं और अमीर हैं, उनके बर्थ चार्ट में 75% ये लाइन 101% आपको मिलेगी। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री ले लो नरेंद्र मोदी जी, चाहे अपने राजस्थान के सीएम ले लो भजन लाल शर्मा जी, हमारे एमएलए साहब गणेश राज बंसल जी ले लो जी। तो इस तरह जितने भी बड़े
जो अमीर और फेमस लोग हैं उनके बर्थ चार्ट में 101% ये लाइन मिलेगी। अगली जो वर्टिकल लाइन है 276, इसे एक्शन प्लेन बोलते हैं। जिसके भी बर्थ चार्ट में यह लाइन आती है वो तुरंत प्रभाव पर किसी भी कार्य के लिए एक्शन लेता है। उसके बाद 3 है हॉरिजॉन्टल लाइन 492, उसे बोलते हैं मेंटल प्लेन। ठीक है। ये इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पीछे क्या होगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचते और ये भीड़ भाड़ से हटके चलना पसंद करते हैं। 357, इसे बोलते हैं अपने इमोशनल प्लेन। मतलब इनका जो हर्ट होता है गोल्डन हर्ट होता है, दिल के ये राजा होते हैं जी। उसके बाद है 816, इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ये हर बात का मतलब कोई भी काम करना है, कोई कंपनी करनी है तो एक एक चीज़ का वो प्रैक्टिकल करेंगे। जी जी। मान लो किसी ने, पहले मैं उदाहरण दे चुका हूँ, आज फिर दे रहा हूँ। मान लो किसी ने वैष्णो देवी जाना है जी। 2 दोस्त जा रहे हैं, एक के प्रैक्टिकल 816 आ रहा है तो वो पूछेगा वहाँ ठंड है, ट्रेन में जाना है, वहाँ कमरा तो मिल जाएगा, ठंड ज़्यादा तो नहीं है, व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी, दर्शन हो जाएंगे या नहीं। तो इस तरह ये प्रैक्टिकल करते हैं। किसी की भी बर्थ चार्ट में 816 आएगा तो। अब 2 लाइनें हैं डायगोनल 456, ये सबसे बड़ा सुपर राजयोग माना गया है जी। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा सुपर राजयोग है। जिसके भी बर्थ चार्ट में आता है ये 0 से हीरो बना देता है। ओके। आज आपके ऑडियंस के सामने मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जो 0 से हीरो की यात्रा उन्होंने इसी जन्म में तय की है। ओके। जैसे अनिल कपूर, आमिर खान, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, सोनिया गांधी जी। तो ये ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इसी जन्म में 0 से हीरो की यात्रा तय की है और अपना नेम, फेम, धन दौलत, पैसा काफ़ी इन्होंने कमाया है। उसके बाद डायगोनल लाइन है 258, इसे हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। जिसके भी बर्थ चार्ट में यह लाइन आती है वह इंसान रंग से राजा बन सकता है। रंग से राजा बन सकता है 101%। उसको मालूम होना चाहिए कि उसको प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह ये 8 योगाज हैं। तो मैं आपके ऑडियंस को ये भी बता देता हूँ कि ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा किस हिसाब से आप निकाल सकते हो। खुद से निकाल सकते हो। हाँ, खुद से निकाल सकते हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा पूनम जी। तो आप अपने कॉपी पेन लें और मैं भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। उस डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बताऊंगा और उसी तरह आप भी बताएं। अब आप सभी ऑडियंस अपना कॉपी पेन लें और अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें और उसमें मैं आपको बताऊंगा। मैं भी एक डेट ऑफ बर्थ मैडम पूनम जी से पूछ लेता हूं। मैडम जी आप बताओ। 23/11/2022। बिल्कुल 23/11/2022 के बारे में बताया जाएगा कि इसका ड्राइवर और कंडक्टर और कुआं नंबर क्या है और आप भी घर बैठे देखें। उससे पहले मैं आपको एक लोसो ग्रिड बना के बताता हूँ किस तरह लोसो ग्रिड को बनाया जाता है। सबसे ऊपर जो लाइन आएगी 492, उसके बाद 357, फिर उसके बाद 816। ठीक है। यानी कि नंबर 1 पर वर्टिकल लाइन होगी 438, 951, 276। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 492, 357, 816। 2 डायगोनल लाइन होगी 258 और 456। ये हो गया लोसो ग्रिड। अब इस लोसो ग्रिड को देखते हुए जो डेट ऑफ बर्थ मैडम ने बताई है पूनम जी ने 23/11/2022, उसका मैं बर्थ ऑफ चार्ट बनाने जा रहा हूँ और आप अपना बर्थ चार्ट बनाएं। हाँ, मतलब जो जिस तरीके से सर बना रहे हैं वैसे आप अपना भी खुद से बना सकते हैं। जैसे सर बोल रहे हैं आप उनको एज इट इज फॉलो करें। और जो लोसो ग्रिड में जो नंबर जहाँ रखा हुआ है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहा है उसको देखते उसी कॉलम में वो नंबर आप भर दें। अगर दूसरी बार आ रहा है तो दूसरी बार भी भरें। तो 2 मैं भर रहा हूँ, जहाँ है वर्टिकल लाइन में वहाँ भर रहा हूँ। 311, फिर 222। अब इनका ड्राइवर है जो 5 आ चुका है क्योंकि बर्थ ऑफ डेट इनकी 23 है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख होती है तो वही नंबर बर्थ ऑफ जब अपने डेट देखते हैं तो एक बार ही भरा जाता है। क्योंकि 2, 3 मैंने पहले भर चुका हूँ, क्योंकि 2 डिजिट में ये नंबर आ रहा है तो मैंने 5 ड्राइवर इनका अंक निकला है 5। तो इस तरह जो बाकी अंक निकलते हैं 10, 20, 30 तारीख को छोड़कर तो डबल डिजिट में वो नंबर माना जाता है, तो वो ड्राइवर माना जाता है अपना। तो ड्राइवर आपका हुआ 5। मान लो पूनम जी की डेट ऑफ बर्थ 14 है
तो पहले अपने बर्थ ऑफ डेट के अंदर सारा कुछ भर देंगे, उसके बाद 1 और 4 को जोड़ेंगे तो इनका जो मूलांक आएगा वो ड्राइवर अंक आएगा वो 5 आएगा। उसके बाद अपने बात करेंगे कंडक्टर नंबर किस तरह निकाला जाता है। डेट, मंथ, ईयर, एक एक डिजिट को जब आप टोटल करोगे तो उससे कंडक्टर नंबर निकलता है, उसे भाग्यांक भी बोलते हैं। तो मतलब इसको अपने 2 + 3 + 1 + 1। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी सही जा रहे हो, आपको पूरी नॉलेज हो रही है। 2, 2 और 3 5, 5 1 6, 7 7 और 6 13, तो 4 इनका कंडक्टर नंबर आया। और कुआ नंबर जो निकाला जाता है वो बर्थ ऑफ ईयर से निकाला जाता है। इनका है 2022, तो 2022 को एक एक डिजिट को जब अपने जोड़ेंगे तो 6 आ गए हैं। तो ये मान लेते हैं ये मेल है, ये बच्चा है जो मेल है, तो मेल के अंदर 11 में से ये 6 अपने माइनस करेंगे तो 5 इनका कुआ नंबर आया। अगर इसकी जगह फीमेल होती तो अपने 4 प्लस करते 6 के अंदर तो 10 आता, 10 का 1, तो फीमेल का कुआ नंबर 1 निकल के आता। तो अब ड्राइवर जो निकल गया है 5, इनको लॉटरी लगी है क्योंकि 5 नंबर बर्थ ऑफ डेट में पहले नहीं था, 23/11/2022 में नहीं था, तो ये इनकी लॉटरी नंबर निकल चुका है। बहुत अच्छा नंबर आया है, 5 ही सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद इनका जो कंडक्टर नंबर निकल गया है वो 4 है, वो भी लॉटरी है क्योंकि पहले नहीं था। बहुत ही अच्छे बच्चे के स्टार हैं। और फिर कुआ नंबर 5 निकल गया है जो पहले ही ये लॉटरी फुस हो चुकी है, एक तरह की इसको हम बोलते हैं फुस, पटाखा फुस हो चुका है, रिपीटेशन में आ गया नंबर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आप सभी घर बैठे ही अपना ड्राइवर और कंडक्टर और कुआ नंबर आप निकाल सकते हो। और आगे चलकर मैं पूनम जी से इन नंबरों की क्वालिटी के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके जब आंसर देंगे तो आपको अपनी क्वालिटी के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में, बच्चे को स्टडी के बारे में सारी बातों का पता लगेगा। आप ध्यानपूर्वक पूरा लाइव देखें। तो सर अब जैसे कि आपने ये ड्राइविंग नंबर, कुआ नंबर और इसका बिल्कुल निकाला है, हाँ जी। तो इन नंबरों के हिसाब से अपने क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मतलब इस बच्चे के बारे में, अगर इसके फ्यूचर के बारे में अगर अपन डिस्कशन करें तो? बिल्कुल, इस बच्चे को जब अभी से पता लग जाएगा कि मैं बड़ा होकर ये बन सकता हूँ तो इसकी एक तो टाइम इसका बच जाएगा जी। सबसे बड़ी बात ये है। अब ये बच्चा बैंकिंग क्षेत्र में जा सकता है जी, फाइनेंस सेक्टर में जा सकता है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर में जा सकता है, गवर्नमेंट टीचर बन सकता है जी, अपना खुद का इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर खोल सकता है ये बच्चा जी, जज ये बन सकता है, ठीक है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ओके, अपने आप में बहुत बड़ी नंबरों की क्वालिटी है और वाकई में अच्छे नंबर इस बच्चे को आए हुए हैं। केवल इसके बर्थ चार्ट के अंदर 4 ही नंबर मिसिंग है, 9, 7, 6 एंड 8, ये 4 ही नंबर मिसिंग है। अगर आप चाहो तो इन 4 नंबरों की कमी को भी मैं पूरा कर देता हूँ जी। ये ऐसा पॉसिबल है कि मतलब अपने जैसे कि व्यूअर्स है बहुत सारों के नंबरों के से कमी होगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरे होते हैं मैडम। तो क्या ये पॉसिबल है? 101% होते हैं। वैसे तो देखो जब बच्चे का 4 नंबर आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है 8, ठीक है, जो इसका मिस है तो उसकी कमी 4 नंबर इसकी पूरी कर रहा है, ठीक है। और फिर भी अपने इसकी कमी को पूरा करने के लिए इस तरह का एक क्रिस्टल ब्रेसलेट, जैसे आपने भी पूनम जी पहन रखा है, आपको भी पूरी नॉलेज हो चुकी है तो इस तरह का क्रिस्टल ब्रेसलेट आप पहनाएं जिससे 2, 5, 8 की बिल्कुल कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। और रही बात 9 नंबर की तो रेड कलर का तिलक लगाओ जी, तो उससे बिल्कुल कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। रही बात 6 और 7 नंबर की, एक ऐसी घड़ी पहनो जैसे आपने घड़ी भी पहन रखी है, तो गोल्डन और सिल्वर कलर की घड़ी पहने और व्हाइट कलर का डायल पहने जैसे आपने पहना हुआ है, बिल्कुल इस बच्चे को 101% सूटेबल है, ठीक है। तो इस तरह नंबरों की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो ये अलग अलग नंबरों की क्वालिटी है जी। और जिसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर डायरेक्ट आ जाता है ड्राइवर से या कंडक्टर से, उसे कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर इस नंबरोलॉजी में हम एक बात जानना चाहेंगे कि कोई पर्सन है, उसका नाम और अगर बर्थ डेट में देखा जाए तो कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? नाम ज़्यादा पावरफुल है या उसकी बर्थ डेट? बिल्कुल, देखो नेम भी पावरफुल है और बर्थ डेट भी पावरफुल है, दोनों ही पावरफुल होते हैं जी। अगर मान लो ड्राइवर और कंडक्टर के साथ अगर नेम ही उनका अलाइन नहीं होगा तो नेम क्या करेगा, ठीक है। मान लो किसी का ड्राइवर 8 है
सैटर्न शनि का नंबर हो चुका है और उसका नेम 1 पर आ गया, तो बिल्कुल अलाइन नहीं होगा, क्योंकि वो एंटी चला गया। सूर्य और शनि की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है। तो ये भी एक देखने वाली बात होती है। तो बिल्कुल ड्राइवर कंडक्टर भी अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है मान लो, तो उसकी जो नेम की वाइब्रेशन है बिल्कुल फ्रेंडली नंबर पर अलाइन होनी चाहिए। 101% उसको सफलता मिलेगी मिलेगी। ठीक है। आज जैसे आपने भी सुना ही होगा, ऑडियंस ने भी सुना होगा, अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, मतलब इतने बड़े एक्टर हैं वो, उन्होंने अभिषेक ए बच्चन किया। आज वो कबड्डी की टीम में कितने उनको प्राइज मिल रहे हैं और उनकी वेब सीरीज भी आ रही है, उसमें भी उनको मोमेंटो मिल रहा है, उनका नेम फेम चमक रहा है। और मैंने ये भी सुना है राजकुमार राव जो एक्टर हैं, पहले उनका नेम फेम कहाँ था, जब इन्होंने न्यूमेरोलॉजिस्ट का सहारा लिया, अपने नेम के अंदर डबल M लगाया कुमार के अंदर, तो उसके बाद उनका नेम फेम चमक गया, ऊंचाइयों में छा गए। उनकी वेब सीरीज भी आ रही है, फिल्में भी आ रही है। इसी तरह आयुष्मान खुराना है, काजोल है, अजय देवगन है, ना जाने कितनी सेलिब्रिटी है, वो कितने बड़े राजनेता आज कल सभी को समझ आ चुकी है। तो मैं तो आपकी ऑडियंस को यही कहता हूँ कि आप आम आदमी क्यों नहीं न्यूमेरोलॉजी का सहारा ले रहे, क्योंकि इसका जो चार्ट बनता है एक बार ही बनता है और वो पूरी लाइफ का चार्ट होता है। जिस तरह अपने लंच और डिनर करते हैं, करना नहीं भूलते, उसी तरह अगर इन रेमडियों को, छोटी छोटी रेमडी हैं, कोई ज़्यादा हार्ड रेमडी नहीं है, इनको अपना लोगे तो कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। गुड गुड सर, सबसे पहले हम ये चीज़ भी देखना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जो आप इस डायरेक्शन की तरफ मूव करें, मतलब आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बिल्कुल, देखो मेरा जो ड्राइवर अंक है 5 है और कंडक्टर नंबर 7 है। 7 नंबर होता है रिसर्चर का। ठीक है। मैं बिल्कुल डीप चला जाता हूँ हर रिसर्च करने में, और शुरू से मैंने पहले भी बताया था मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ। माँ चिंतपूर्णी का मेरे को आशीर्वाद रहता है और मैं माँ चिंतपूर्णी से मेरा पूरा लगाव है, मैं हर साल जाता ही रहता हूँ। जी। तो 2022 में मैंने इसमें रुचि, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें रुचि थी। इन नंबरों को मैं देखता रहता था, कोई व्हाट्सअप है, कोई यूट्यूब है, कोई फेसबुक है, कोई किताबें मैंने पढ़ी, तो मेरी इसमें भावना थी, रुचि थी। रुचि होगी तो ही अपने कामयाब होंगे, अगर रुचि नहीं होगी तो कैसे कामयाब होंगे। तो मैंने इसका अध्ययन किया, फिर भगवान का, माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद मानो कि अरविंद सूद जी मेरे को यूट्यूब में दिखे, उनका सेमिनार था। अच्छा। तो मैंने तैयारी कर ली जाने की। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे दोनों मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, क्या नहीं जाना, ऐसे ही होता है पापा, कुछ नहीं है ये नहीं। मैं तो जाऊँगा, मेरा तो मन है पूरा। तो इन्होंने पहली बार मना किया, दूसरी बार इन्होंने पूरा हौसले से मेरे को भेजा। ठीक है। मेरी वाइफ का, मेरे दोनों बच्चों का पूरा सहयोग रहा है इस न्यूमेरोलॉजी के अंदर। इनके बदौलत मैं वहाँ पहुँचा और माँ चिंतपूर्णी के आशीर्वाद से मैंने वहाँ जाके विद्या प्राप्त की। ठीक है। 60% मेरे को आता था, 40% इसमें कई ऐसी चीजें होती है जो दिखती नहीं है। ठीक है। जैसे पर्सनल ईयर आता है, तो उसमें जैसे मैंने आपका बताया था कि 27, 28, 29 बताया था कि आपका सारे ओल्ड ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, आपको याद होगा तो इस तरह हर चीजें जो पर्सनल ईयर से पता लगाई जा सकती है। अच्छा, ये कोई भी पता लगा सकता है? बिल्कुल। कैसे पर्सनल ईयर कैसे? मान लो इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 23/11/2022, तो 23/11/2026 जब अपने करेंगे तो पर्सनल ईयर आ जाएगा उसका। 2 और 3 5 5 5 और 2 7 7 और 10 17, तो पर्सनल ईयर इसका 8 आ चुका है। 8 जो है वो धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है शनि का, तो इसमें कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। और अगला आएगा बच्चे का 9, वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है। उसके बाद जब इसका 28 में 1 आएगा, उस समय यह बच्चा, मतलब अभी तो छोटा बच्चा है ये, मान लो इसकी एज बड़ी हो, तो उस समय कोई नया काम कर ले, उसको 101% सफलता मिलेगी। क्योंकि ग्रह अपने घर में हर साल नया ग्रह आता है। बच्चे के घर पे शनि आया हुआ है 1 साल के लिए, अगले साल हनुमान जी आ जाएंगे, मंगल, उसके अगले साल सूर्य आ जाएगा, राजा, जो पूरे वर्ल्ड का राजा है, जो पूरे देश को रोशनी दे रहा है। तो इस तरह इन नंबरों की क्वालिटी होती है। ठीक है। नंबर सिर्फ 9 ही है, पर क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो आपने जब ये अप्लाई किया, मतलब आपने पहला एक्सपेरिमेंट न्यूमेरोलॉजी का किस पे किया? आपने किया था कुछ नंबर चेंज करके? बिल्कुल। पहले तो देखो, जब मैं इसको सीखता था तो मैंने किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट से मेरे अपने नेम, अपने बच्चों के नेम चेंज कराए,
उसके बाद जब मैं सर से कोर्स करके आया तो सर ने बोला कि पहला नेम कभी भी ये 8 नंबर और 4 नंबर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रगल के नंबर है। पहला नेम जैसे कुलभूषण है, तो मेरे नेम उन्होंने 4 पे कर दिए थे, बच्चों के 8 पे कर दिए थे। टोटल नेम अच्छा किया था उन्होंने। फिर मेरे को समझ आने के बाद जब सारी लैंग्वेज मेरे को समझ आई इसकी, फिर मैंने जब गोपाल झा जी के पास जाना था, उसी दिन मैंने पहले अपने नेम की वाइब्रेशन 6 नंबर पे की, क्योंकि 6 नंबर मेरे पास मिसिंग है। जो मीडिया का नेम है, जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कुलभूषण जिंदल में जो मैंने नेम की वाइब्रेशन चेंज की है, उसका आशीर्वाद मिला है मेरे को, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला है, जो नेम फेम मेरा चमक रहा है। जी जी, उन्हीं की बदौलत मैं आज के आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है। तो इस तरह ये नंबरों की वाइब्रेशन बहुत अपने आप में इफेक्ट करती है। सर, अगर कोई बच्चा है जिसका मतलब जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर है और उसके नेम का नंबर को रिलेट ना करे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मैडम, नेम ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मैं आज आपको बता दूं, जैसे राम सेतु पुल बनाया था राम ने, जब पत्थरों पर राम लिखा गया था, तो नेम की वाइब्रेशन इतनी बड़ी है, पत्थरों पर राम लिखने से वो पुल बना। ठीक है। राम से बढ़कर राम की नेम की वाइब्रेशन बहुत बड़ी मानी गई है। और अगर ये नंबर कोरिलेट या मैच ना करे तो मैं उसको सोल्यूशन बताऊंगा, उसको करेंगे, अपने फ्रेंडली नंबर पे करके बताएंगे। तो आपने रुद्रम नेम बताया है सर, ये मतलब अकेला सिंगल नेम या कंप्लीट नेम बताना जरूरी? देखो मैडम, लीगल डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मीडिया के अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, विजिटिंग कार्ड है, अगर रुद्रम नेम ही लिखते हैं तो उसी को माना जाएगा। अगर रुद्रम कुमार लगाते हैं तो पूरा नेम ही सही करना होगा। सर, इसको आप सिर्फ रुद्रम पे ही कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि पूरा नाम रुद्रम के बारे में ही बताया जाएगा कि उनका रुद्रम जी का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 4 है। अलग अलग अल्फाबेट के अलग अलग नंबर होते हैं, उसके द्वारा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। मतलब जो व्यूअर्स हैं उनका अगर पूरा नाम है तो वो अपने पूरे नाम के साथ इसको कैलकुलेट करें। बिल्कुल, उसके पूरे नाम से ही कैलकुलेट करना चाहिए। हाँ, हमने ये रैंडम नेम सिर्फ एक ही फर्स्ट लेटर लिया है। बिल्कुल। मैंने बताया जैसे आपको कि जितनी भी मीडिया होती है, जितनी भी ऑडियंस अब मेरे को सुन रही है, अगर उनका नेम फेसबुक में जो नेम है उसी नेम को ही माना जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, इनको को 15-20% लोग देखते हैं जी। मीडिया की जो खबर है मिनटों में सेकंडों में कहां से कहां पहुंच जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल 19 के 10 पर 10 का 1 बन गया है। 2 और 6 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19। बहुत ही अच्छा बच्चे का नेम निकला है रुद्रम, जो 19 के 10 पर आया, फिर 1 + 9 करेंगे तो 10 आया, 1 + 0 करेंगे तो 1। 1 सबसे बड़ा नंबर है राजा। अच्छा, राजा का नंबर है। इसका मूलांक है 5, जो राजकुमार है इसका बेटा है, और जो 4 नंबर इसका भाग्यांक है वो राहु है। जब राजा गद्दी पे बैठता है तो पूरी प्रजा उसके सामने बैठी होती है। 8 के 8 प्लैनेट्स बैठे होते हैं। बहुत अच्छा नेम है, बिल्कुल अलाइन है। 101% इस बच्चे को काफ़ी तरक्की मिलेगी अपने जीवन में। जी। ठीक है। और अगर जैसे कि मान लो कोई अपने व्यूअर्स है, उनका नाम अगर अलाइन ना हो, तो फिर वो किस तरीके से अपने नंबर को अलाइन करे? तो बिल्कुल, वो तो उनका देखो, ड्राइवर और कंडक्टर, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। उसको पहले कोरिलेट करना पड़ेगा कि उसके फ्रेंडली नंबर क्या है। ठीक है। जैसे अब रुद्र का भाग्यांक 4 है, तो 2 4 8 9 इसके बिल्कुल एंटी नंबर है। ठीक है। तो BKR मतलब कि 2 पे नेम नहीं जाना चाहिए टोटल, इसका 4 पे नहीं जाना चाहिए, 8 पे नहीं जाना चाहिए, और 9 पे इसका नेम नहीं जाना चाहिए टोटल। ये इसके लिए एंटी है। ओके, ठीक है। तो सर, आप जैसे कि बहुत सारे लोगों के नंबर्स चेक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लेके आपके पास पहुँचते हैं लोग? आज तक मैडम जी मैंने जितनी भी केस स्टडी की है या लाइव मैं करता हूँ, जितने भी व्यूअर्स होते हैं जो मेरे से क्वेश्चन करते हैं लाइव के अंदर, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है। मैरिज के बारे में पूछते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हर चीज़ 1 से लेकर 9 नंबर ही है, 9 ही ग्रह हैं। बिल्कुल एक एक चीज का आपने पता लगा सकते हैं। मतलब अगर अपने स्टार्टिंग से देखें कि अगर कोई जानना चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल पता कैसे पता चलेगा? नंबरों से पता लगेगा, बताते हैं आपको नंबर जी। तो अभी बीच में चल रहा था सवाल,
तो ऑडियंस यही पूछती है सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब मेरे को कब मिलेगी, कौन से साल में मिलेगी, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और मेरी शादी कब तक होगी। ओके, ठीक उसके है। बाद कोई फाइनेंस सेक्टर का कोई कभी कभी पूछते हैं, फाइनेंस सेक्टर मजबूत अच्छा। है या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सवाल है पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के जो वास्तव में जो नंबर माने गए हैं जी, 9, 5, 1 एंड 8, ये गवर्नमेंट के नंबर माने गए हैं। ठीक है। क्योंकि 8 नंबर जो है वो सैटर्न का नंबर है, शनि न्याय का देवता, जी। जिसे जज बोलते हैं, न्यायाधीश, अपने आप में प्रशासन है। ठीक है। जब जिसके भी बर्थ चार्ट में ये नंबर आता है उसको 101% गवर्नमेंट जॉब लगती है। ठीक है। मान लो उसकी बर्थ चार्ट में ये नंबर नहीं है, मान लो, तो 50% उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर जो है 4 है, वो 50% तक असर करता है। ठीक है। तो 1 नंबर, उसके बाद 1 नंबर की बात करेंगे। 1 नंबर सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये भी प्रशासन का नंबर है, नेताओं का नंबर है, जी। तो इनको भी जॉब मिलती है 101%। ठीक है। और जो 5 नंबर है वो राजकुमार का नंबर है, मरकरी बुध गणेश जी का नंबर है, बैंकिंग क्षेत्र, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर का नंबर माना गया है। इनको भी 101% गवर्नमेंट जॉब क्यों मिलती है? क्योंकि ये लोसो गेट के बिल्कुल सेंटर में बैठा है 5 नंबर। अपने 1 से लेकर 9 नंबरों को अपने जब गिनते हैं, ऊपर से नीचे गिनेंगे या नीचे से ऊपर, तो 5 बीच में आएगा, सेंटर में। बिल्कुल मध्यम में, सेंटर में, ब्रह्म स्थान में दिखेगा आपको। जी। तो इसको 8 के 8 प्लैनेट्स के मित्र हैं, इसका कोई भी एनिमी नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब मिलने के 101% चांस होते हैं। और 9 नंबर अपने आप में मार्स मंगल हनुमान जी का नंबर है, सेनापति का नंबर है, पुलिस का नंबर है, मिलिट्री का नंबर है, एनजीओ का नंबर है, मतलब देश की रक्षा करने वाला ये नंबर है 9। तो अपने आप इसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है। तो इस तरह ये नंबरों की क्वालिटी होती है। फिर भी मैडम मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, नेम भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। जी। उनकी नेम की वाइब्रेशन भी सही होनी चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी ये बोलती है कि एक एक चीज को जब अपने सही करेंगे बिल्कुल, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। सही बात है। अब जैसे अपने मान लो किसी घर में या फैक्ट्री में कोई दीमक लग जाती है, तो वो दीमक धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उसी तरह नेम है, नेम की वाइब्रेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। आजकल आपको शायद मालूम नहीं होगा, फिल्म में भी इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फिल्मों के नेम रखे जाते हैं। ऐसा जैसे कि कोई एग्जांपल? मेरे को जहां तक याद आ रहा है, आरआर के अंदर ट्रिपल आर आता है क्या? आरआर का ट्रिपल आर 6 नंबर पे आ गया। जैसे मैंने आपका मीडिया का नाम रखा था, मिनी मैजिक स्टोरी, 6 पे रखा था। ठीक है। तो आर ये भी न्यूमरोलॉजिस्ट से, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर नेम रखा गया है। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो ये होती है चीजें। ठीक है, ठीक है। हर चीज पे इफेक्ट है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के बाद में आपने अरेंज मैरिज और लव मैरिज के लिए हाँ, भी बताया। बिल्कुल, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। लव मैरिज के जो नंबर है 5 और 6 नंबर माने गए हैं। अच्छा, लव मैरिज के 5 और 6, चाहे मूलांक भाग्यांक आ जाए, चाहे बर्थ चार्ट के अंदर नंबर आ जाए 5 या 6, और इसके साथ साथ अगर मल्टीपल 7 या 2 7 आ जाए या मल्टीपल 7 आ जाए, तो वो लव मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। ओके, ये भी सबसे, उसमें धोखा मिलता है 101%। ठीक है। और जो अरेंज मैरिज है, मान लो किसी का ड्राइवर 3 है, क्योंकि वो गुरु का नंबर है, वो लव मैरिज कभी नहीं करेगा। और बाई द वे किसी कारण से हो भी जाती है तो वो कभी भी निभेगी नहीं, डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो इस तरह नंबरों की अलग अलग क्वालिटी है। सही बात। और जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 7 नंबर आ जाए तो उसकी भी कभी भी लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज ही होती है 101%। ओके, इस तरह नंबरों की क्वालिटी है। और 5 6 ही लव मैरिज का सबसे बड़ा नंबर माना गया है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैरिज होती नहीं है, बहुत डिले होती है, या उसका टाइम पीरियड मतलब नहीं आता, तो उसके ऊपर भी कोई नंबरों का इफेक्ट होता है? बिल्कुल डिले हो सकता है, डिलाइन कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई भी इंसान अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अगर कोई भी मिले और जो बातें वो बताए उसको अगर वो फॉलो करे तो 101% शादी के योग बनते हैं। और इसमें मैं आपको योग भी बता देता हूँ। जैसे किसी का पर्सनली, वैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पर्सनली 1 आ चुका है तो उसकी 101% उस साल मैरिज होगी, क्योंकि 1 नंबर राजा का है, राजा को सब कुछ मिलता है, नेम फेम पैसा धन दौलत सब कुछ मिलता है। और जब नंबर 2 आता है पर्सनल ईयर, जब चांस हो जाते हैं मुश्किल, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, खुद ही स्टेबल नहीं है। सही बात है। तो कहाँ से सफलता मिलेगी? 3 नंबर गुरु का है, उस समय भी योग बन जाता है शादी के लिए, शादी का, क्योंकि आशीर्वाद गुरु का मिल जाता है, गुरु आए होते हैं। वैसे उस साल तो एजुकेशन में अवार्ड मिलते हैं।
इसी तरह 4 नंबर है, 4 नंबर में भी सफलता मिलती है। 5 नंबर, 6 नंबर, 5 और 6 पर्सनल ईयर ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट नंबर माने गए हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। 5 और 6 पर्सनल ईयर जब आते हैं, किसी का भी पर्सनल ईयर 5-6 आता है तो उसका नया घर बन जाता है, ठीक है, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, फौरन तक वह बच्चा सेटल हो जाता है, ओके, नया बिजनेस हो जाता है, नई जॉब मिल जाती है, रुकते रुकते जो काम रुके हुए हैं वो काम बनने लग जाते हैं। क्योंकि 5 जब आता है तो 1 साल के लिए गणेश जी उनके घर पर आते हैं 1 साल के लिए। और जब 6 पर्सनल ईयर आता है तो वीनस माँ लक्ष्मी 1 साल के लिए घर पे आती है। परंतु उस टाइम ऐसा ना हो कहीं अपने टीवी देखते रह जाएं, क्योंकि 1 साल अपने घर पे माँ लक्ष्मी आई है, अपने टीवी देख रहे हैं, मजे से कोई काम कर नहीं रहे, तो कैसे सफलता मिलेगी। तो ये सभी का ये माइनस पॉइंट होता है। तो उस समय उनको काम करना चाहिए, क्योंकि वो उनका सबसे ऐसे समझ लो 10 सालों की जो सफलता है वो 1 साल में मिलेगी। इतनी बड़ी बात है इसके अंदर। सर ये जो मतलब नंबरों का खेल आप बता ही रहे हो, क्या आप हमें इंडिविजुअल नंबर के बारे में बता सकते हो कि 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे इस तरह की स्टडी, इस तरह का फील्ड, इस तरह का प्रोफेशन रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको 1 से लेकर 9 नंबर का इंडिविजुअली बताइए आप। बिल्कुल पूनम जी, आपको 1 से लेकर 9 नंबरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और ऑडियंस को भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन पे लिखें, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मतलब 1 से लेकर 9 नंबर की क्या क्या क्वालिटी है, किस फील्ड में किस तरह का प्रोफेशन और स्टडी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सब आपने जितने भी व्यूअर्स है वो इस चीज को नोट करें ताकि आप अपना लाइफ से इसका बेनिफिट उठा सके। अपने बात करेंगे 1 नंबर से। 1, 10, 19, 28 तारीख को जो पैदा होता है उनका ड्राइवर हुआ 1, वो हो गए 1 नंबर से रूल। तो 1 नंबर है सूर्य का, राजा का नंबर होता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, इनमें ईगो भी होता है। ठीक है। और ये एनी प्रोफेशन में जा सकते हैं, लग्जरी में जा सकते हैं, अथॉरिटिव होते हैं। और इनको केवल आयरन स्टोर और शूज और लेदर का काम कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये इनके लिए एंटी बिजनेस है। बाकी सब एनी प्रोफेशन में ये जा सकते हैं। और इनको 8 नंबर वालों से बच के रहना चाहिए और ब्लैक कलर को अपने जीवन में अवॉइड कर देना चाहिए बिल्कुल। ओके। और नंबर 2 की बात करेंगे, जो कोई भी 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा होता है तो उसका ड्राइवर हुआ 2 नंबर है मून चंद्रमा का। तो 2 नंबर से जो कोई भी रूल करता है तो उसको वाटर रिलेटेड प्लस मिल्क रिलेटेड बिजनेस वो कर सकता है। वाटर की फैक्ट्री लगा सकता है, ठीक है, मिल्क का काम कर सकता है, नेवी में वो बच्चा जा सकता है, उसके लिए 101% सूटेबल है। ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 3। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर हुआ 3 किसका नंबर है? जुपिटर का नंबर है, एक गुरु का नंबर है, देवताओं के गुरु का नंबर है, काउंसलर का नंबर है, सलाहकार का नंबर है। तो 3 नंबर वालों में सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, खुद का स्कूल खोल सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है। तो इनमें ये क्वालिटी होती है। तो यही मैं ऑडियंस को समझा रहा था पहले भी, जब ड्राइवर और कंडक्टर को नंबर निकाला था कि क्वालिटी इनकी बताऊंगा। जब इनको पता लगेगा, अभी से जो बच्चा 10वीं या 12वीं में पढ़ रहा है उसको पता लग जाएगा कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। सही बात है। अब बात करेंगे नंबर 4, 13, 22, 31 तारीख को अगर आप पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर हुआ 4 नंबर राहु का नंबर है। तो राहु के लिए जो फील्ड बनी है, सेल्स एंड मार्केट में जा सकते हैं, लो की जितनी फील्ड होती है उसमें जा सकते हैं, ये इनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। अब बात करेंगे 5 नंबर की। 5 नंबर मरकरी, बुध, गणेश जी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। तो 5 नंबर वाले सबसे इनके लिए बेस्ट है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बैंकिंग क्षेत्र और फाइनेंस सेक्टर। ठीक है। और सिटिंग के जितने भी काम होते हैं उन कामों में भी ये 101% जा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी एनिमी नहीं होता। अब बात करेंगे अपने 6 नंबर की। 6 नंबर है वीनस, माँ लक्ष्मी का नंबर है, नेम, फेम, पैसा, धन दौलत का नंबर है। तो 6 नंबर जिसका भी आता है, मान लो किसी का भी ड्राइवर 6 है, 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुआ, उसका ड्राइवर 6 है, तो वो कभी भी एजुकेशन में झंडे नहीं उखाड़ सकता। मान लो कोई 6 नंबर वाला गवर्नमेंट टीचर बन भी जाता है तो उसका कभी भी जीवन में वहां पर उसका मन नहीं लगेगा। ये सबसे विशेष बात ध्यान रखने वाली है। 6 नंबर वाले लेडीज रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जरी होटल्स, टूर एंड ट्रैवलिंग, मीडिया, ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, ये काम करेंगे तो
ऊंचाइयों में छू जाओगे। जैसे आपने मीडिया का काम कर रखा है, आपका नेम भी 6 पर है, गोल्ड गिफ्टर आपको नेम मिल गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह नंबर 7 की बात करेंगे। अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर हुआ 7। 7 किसका नंबर है? केतु का। केतु का क्या होता है? धड़ होता है, सर नहीं होता, बॉडी कंप्लेंट डिसअपॉइंटमेंट का नंबर होता है ये। तो यह रिलीजन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं, स्पिरिचुअल, योगा, मेडिटेशन में जा सकते हैं। और इसी तरह 8 नंबर है। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। 8, 17, 26 को अगर आप पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर हुआ 8। 8 शनि का नंबर है, न्यायाधीश का नंबर है। आप जज बन सकते हो, लॉ की जितनी भी फील्ड होती है उसमें जा सकते हो, आयरन स्टोर का काम कर सकते हो, शूज एंड लेदर का काम कर सकते हो। और 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर है। 9, 9, 18, 27 को अगर आप पैदा हुए हो तो आपका ड्राइवर हुआ 9। 9 मार्च मंगल हनुमान जी का नंबर है, सेनापति का नंबर है, कमांडर का नंबर है। तो आप पुलिस लाइन में जा सकते हो, मिलिट्री लाइन में जा सकते हो, एनजीओ में जा सकते हो और टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हो। और 9 नंबरों की वालों की खास बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे सलमान खान है तो 1 मिनट में तो वो पपियां जपियां करते हैं और 1 मिनट में वो नाराज हो जाते हैं। 9 नंबर वालों की ये खासियत होती है। सही है, बिल्कुल। मतलब तो इस तरह ये 1 से लेकर 9 नंबरों की क्वालिटी है जी। इसी के अंदर फील्ड बताए जाते हैं बिजनेस के, हर फील्ड इसके अंदर पता लग जाता है कि कौन सा बिजनेस में भी पता चल जाता है ना किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि एक डेट है मेरे पास 30/10/95। बिल्कुल, मैं अभी बता देता हूँ आपको। 30/10/1995 आपने मेल की डेट ऑफ बर्थ है, ये किसी मेल की मान लेते हैं, किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है। 30/10/1995 डेट ऑफ बर्थ है। क्या इसके बारे में बताना है पूनम जी? अगर ये बिजनेस करे तो किस तरह का बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल, बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, किस तरह का बिजनेस इसको करना चाहिए। ड्राइवर इसका 3 है और कंडक्टर इसका 1 है और कुआ नंबर इसका 5 है। तो बर्थ चार्ट के अंदर इसके नंबर मिसिंग है 2, 7, 6, 4 और 8 नंबर मिसिंग है। इसका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है, कुआ नंबर 3 है। तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, वुड रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्लाईवुड का काम कर सकते हैं, ठीक है, फायर रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे ब्रिक्स का काम, ईंट भट्ठे का काम हो गया, बेकरी का काम कर सकते हैं। बिल्कुल 101% इनके लिए सूटेबल है। और ये एनी प्रोफेशन में जा सकते हैं, केवल इनको 2 काम छोड़ने पड़ेंगे। लग्जरी काम ये नहीं कर सकते और आयरन स्टोर और शूज और लेदर वाला काम नहीं कर सकते। बाकी सभी काम इनके लिए 101% सूटेबल है। क्योंकि जो 3 नंबर है उसका एंटी नंबर होता है 6 नंबर, 6 नंबर, वो है लग्जरी का, बिल्कुल वो काम नहीं कर सकते एंटी। और 1 नंबर का जो एंटी है वो 8 है, तो वो आयरन स्टोर वाला और शूज लेदर वाला काम बिल्कुल भी ऐसे नहीं। सारे नंबरों के भी एंटी नंबर होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर का एंटी नंबर होता है। और मैं अभी और बता रहा था, ये एजुकेशन फील्ड में भी जा सकता है, अपना खुद का इंस्टीट्यूट और स्कूल भी है, बच्चा खोल सकता है। ठीक है, बिल्कुल। सर जैसे कि अभी आपने बात किया एंटी नंबर, है ना? हाँ जी। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं इन सब के अपने अपने एंटी नंबर्स होते हैं? बिल्कुल एंटी नंबर होते हैं। और आपकी ऑडियंस को मैं फिर कह रहा हूं कि ये नंबरों को नोट करें, यही सबसे बड़े नंबर होते हैं। कि एंटी नंबर का पता लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, उसका जो एंटी नंबर है 8, सैटर्न शनि नंबर। शनि उसका बिल्कुल एंटी है, क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती। 2 नंबर मून चंद्रमा का है, उसका एंटी नंबर है 4, 8, 9। ठीक है। यानी कि राहु, शनि और मंगल, ये बिल्कुल इसके लिए एंटी है। ठीक है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, इसके जो एंटी नंबर है केवल और केवल 6 नंबर है। जो एजुकेशन है 3 नंबर एजुकेशन का नंबर है, उसका जो एंटी नंबर है केवल और केवल लग्जरी लाइफ, बिल्कुल उसकी एंटी है। नंबर 4 का जो एंटी नंबर है 2, 4, 8, 9, ये नंबर बिल्कुल उसके एंटी है। 5 नंबर इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी एनिमी नहीं है। 6 नंबर वीनस का नंबर है, इसका जो एंटी नंबर है 3, जो एजुकेशन का नंबर है। और 7 नंबर का भी कोई भी एनिमी नहीं होता जी। 8 नंबर का जो एंटी नंबर है 1, 2, 4, 8,
क्योंकि 8 नंबर शनि का है, 1 नंबर सूर्य, सूर्य और शनि की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और 8 की 2 से इसलिए नहीं बनती क्योंकि 2 नंबर पानी का है और 8 नंबर लोहे का है, तो जंग लग जाएगी। ठीक है। और 4 नंबर अपने आप में वुड का है, लकड़ का नंबर होता है वुड, तो 8 नंबर लोहे का, बिल्कुल इनकी आपस में बनती नहीं है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी है क्योंकि 8 नंबर जज का नंबर है और 4 नंबर रॉबिन हुड का नंबर है अच्छा गुंडा, पर जज के लिए अच्छा गुंडा है, हमारा गुंडा तो गुंडा ही माना जाएगा। तो ये बात है। तो 2, 4, 8 और 8 की 8 से भी नहीं बनती। अच्छा। क्योंकि आज 2 सरपंच किसी की कोई फैसला करवा रहे हैं, 2 सरपंच, वो सोचता है कि मेरी चले, वो सोचता है मेरी चले, इसलिए नहीं बनती। 1, 2, 4, 8, तो ये इनके 8 नंबर के 1, 2, 4, 8 एंटी नंबर है। और 9 नंबर की बात करेंगे अब। 9 नंबर हनुमान जी का है, फायर एलिमेंट है ये, तो उसकी 2 और 4 से नहीं बनती। क्योंकि 2 नंबर पानी है और 9 नंबर फायर है। ठीक है। और 4 नंबर रॉबिन हुड है, जैसे मैंने भी अभी बताई है। और 9 नंबर भी अपने आप में ऐसे रहते हैं, छाती करके हनुमान जी, तो 4 नंबर भी ऐसे रहते हैं। इनको ईगो करके इनकी आपस में एंटी हो चुके हैं ये। तो जैसे मैं एक बात और कहना चाहता था, फायर करके मेरे को बात याद आ गई इसमें, तो जैसे पहले मेरे को आपने याद किया था, तो मैंने 2025 में बताया था कि फायर बहुत लगेगी और वाकई में लगी थी। और काफी है, प्लेन क्रैश हुए, सारी घटनाएं आग से रिलेटेड थी। बिल्कुल आपने बोला था लास्ट टाइम भी कि 2025 आग का साल है। बिल्कुल मैडम। तो सर ये जो आपने अभी एंटी नंबर बताए, अगर इन एंटी नंबर वालों की आपस में शादी हो जाए तो क्या ये डिवोर्स का कारण बनेगी? बिल्कुल मैडम पूनम जी, 101% ये डिवोर्स का कारण बनता है। जिस तरह मैंने अभी बताया भी था कि दीमक धीरे धीरे घर में फैल जाती है अगर उसको ना संभालो तो। तो अगर ये जब एंटी वालों की, जब मान लो मैं एक उदाहरण भी बताता हूँ, ऋतिक रोशन, उनका ड्राइवर 1 है और सुजैन खान का ड्राइवर 8। ठीक है। तो 8 और 1 एंटी हो गए। बिल्कुल, बचपन से ये फ्रेंड हैं और इनकी जब शादी होगी तो 13 साल बाद इनका डिवोर्स हो गया, क्योंकि ऋतिक रोशन 1 वाले हैं, सुजैन खान 8, सूर्य और शनि की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इसलिए उनका डिवोर्स हो गया। अगर अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट से वो मिल लेते तो इसका भी समाधान किया जा सकता है। ठीक है। कोई ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसको अपने सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरोलॉजी में हर समस्या को सॉल्व करने की पावर है। ठीक है। इसके नंबरों में वो क्वालिटी है। सर 8 नंबर को बड़ा स्ट्रगल वाला नंबर बोला जाता है, तो इससे बचाव कैसे रहे? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। स्ट्रगल करा देता है, संघर्ष करा देता है, फिर भी इसमें कामयाबी 101% मिलती है। कैसे? वो तो अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है उनको। हाँ, नहीं, तो मतलब फिर भी मैं चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल चेंज किया जा सकता है सब कुछ। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है, 17/9/1950 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका ड्राइवर 8 हुआ। तो उन्होंने 40 साल अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। जी। काफी अपने आप में स्ट्रगल किया। उसके बाद उनका भाग्यांक 5 आया, तो वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल भी मैं तो यही कहता हूँ ऑडियंस को, किसी नंबर से घबराने की जरूरत नहीं है। हर नंबर में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हर नंबर का कोई संघर्ष वाला, कोई स्ट्रगल वाला नंबर आ भी गया है तो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है सर, एक नंबरों का राजयोग बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है मैडम। तो हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि कुछ राजयोग का मेरे को मतलब मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि 4, 5, 6, 9, 5, 1, 2, 5, 8, तो इनके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, किसी के बर्थ चार्ट में डेट ऑफ बर्थ से या डेट, कंडक्टर या कुआ नंबर से अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 की लाइन आती है, यानी कि राहु, मरकरी और वीनस। ठीक है। 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, जब ये आते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा ये सुपर राजयोग बोला जाता है, गोल्डन राजयोग बोला जाता है, धनलक्ष्मी राजयोग इसे बोलते हैं। ठीक है। और फिर भी अगर आप जीवन में सफल नहीं हो रहे तो आपको अपने नेम की वाइब्रेशन को चेक करना चाहिए। और फिर भी मैं आपको नेम बताता हूं जो उन्होंने इसी जन्म में काफी झंडे उखाड़े हैं, जिनके बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 आया है। 0 से हीरो की यात्रा उन्होंने तय की है। सबसे पहले नाम लेंगे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। उनके बर्थ चार्ट में आपको 4, 5, 6 मिलेगा। हमारे एमएलए साहब गणेश राज बंसल जी हनुमानगढ़ से, उनके बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 मिलेगा आपको। सोनिया गांधी के बर्थ चार्ट में 4, 5, 6, आमिर खान, अनिल कपूर,
श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव और जॉनी लीवर। ओके। बिल्कुल इन्होंने इसी जन्म के अंदर जीरो से हीरो की यात्रा तय की है और अपने नेम फेम को चमकाया है। गुड। ये है 4, 5, 6 की लाइन। अब बात करेंगे, आपने दूसरा राजयोग पूछा है 951 जी। जिसके भी बर्थ चार्ट के अंदर या डेट ऑफ बर्थ के अंदर 951 आता है, या डेट से आ जाए, कंडक्टर से या कुआ नंबर से, तो इसे हम बोलते हैं सिल्वर राजयोग जी। इनकी विल प्लेन पावर बहुत ही मजबूत होती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कितने भी बड़ा संकट आ जाए, कभी भी अपने जीवन में ये घबराते नहीं हैं जी। तो मैं आपके ऑडियंस को भी यही बताने जा रहा हूँ कि 951 की किसी की भी बर्थ चार्ट में लाइन आती है तो वो कम सफल हो सकते हैं, ज़्यादा सफल हो सकते हैं, असफल जीवन में कभी भी नहीं रहते जी। और 75% जो अपने वर्ल्ड के अंदर पूरी प्रकृति में जो लोग अमीर और फेमस लोग हैं उनके बर्थ चार्ट में, आप ऑडियंस भी चेक कर लेना, उनके बर्थ चार्ट में 75% आपको 951 की लाइन आपको 101% मिलेगी। गुड। अब तीसरा जो राजयोग आपने पूछा है 258, इसे हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से 258 आ जाए, चाहे वो ड्राइवर से आए, चाहे कंडक्टर से, चाहे कुआ नंबर से, तो आती है जब 258 की लाइन किसी की बर्थ चार्ट के अंदर, तो वह इंसान रंग से राजा बन जाता है। इतनी बड़ी ये लाइन है, रंग से राजा बन जाता है। उसको केवल और केवल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, क्योंकि वही चीजें उसको रंग से राजा बनाती है। गुड। मतलब नंबरों का गजब का खेल है। क्या नंबरों का खेल हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल हेल्थ में डालता है मैडम। जैसे कि मान लो किसी के बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2 आ जाए, ठीक है, मल्टीपल 7 आ जाए, ठीक है, इन दोनों में कोई भी आ जाए ज्यादा, तो मल्टीपल 2 आता है तो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, ठीक है, और मल्टीपल 7 आ जाते हैं तो वो हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगाता रहता है, ठीक है। तो इससे हेल्थ का पता लग जाता है कि इसकी हेल्थ वाकई में खराब है। तो अगर इसके साथ साथ अगर उसका कॉम्बिनेशन भी एंटी आ जाए, मान लो 18, 81, 28, 82, 36, 63, और अपोजिट आ जाए 24, 42, 48, 84, 77, 99, 49, 94, तो भी उसको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपकी ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ, डेली प्रतिदिन अगर खुद गायत्री मंत्र जपें, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आपकी ऑडियंस में किसी के भी अगर ये ऐसे नंबर आते हैं, अगर प्रतिदिन अगर खुद अगर माला जपेगा एक, तो 3 मंथ में उसकी हेल्थ में बिल्कुल धीरे धीरे उसको पता लगने लग जाता है कि मेरा सुधार होने लगा है। अगर वो खुद माला नहीं जप सकते तो मोबाइल में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को मोबाइल में सुने, और जो ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें दूध में भीगी रोटी और ब्रेड खिलाएं। इतना करने से ही काफ़ी उसको हेल्थ में रिव्यू मिलेगा, ठीक है, फर्क पड़ने लग जाएगा। मतलब जिनके भी 2-2 नंबर या साथ आ रहे हैं, दो आ जाए या 2 से ज़्यादा आ जाए तो उनको दिक्कत रहती है, ठीक है। और ऐसे 2 बार 7 आ जाए या 2 से ज़्यादा 7 आ जाए, बिल्कुल, तो ये उनके लिए रेमेडी है, ठीक है सर। एक सर आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि न्यूमरोलॉजी एक अंधविश्वास है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है उनके लिए? बिल्कुल भी कोई अंधविश्वास नहीं है मैडम। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी मेरे क्लाइंटों को, मैं ये कहता हूँ कि इसे मानो नहीं, जानो, इसको करके देखो जी। आप करोगे ही नहीं, ऐसे बोल दोगे अंधविश्वास है। जो अपना नंबर अपने साथ चलते हैं, क्या वो नंबर अपने साथ चल नहीं रहे? जब बच्चा पैदा होता है तो डेट ऑफ बर्थ क्यों गिनी जाती है? उसका कोई मूल सिद्धांत तो होगा ही। फिर बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसका रोल नंबर देखा जाता है। जब बच्चे की शादी होती है तो शादी की तारीख देखी जाती है, हाउस नंबर देखा जाता है, ऑफिस नंबर देखा जाता है। अपने मोबाइल का पासवर्ड अपने लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो आप? अपना मनपसंद नंबर क्यों लगा रहे हो? अकाउंट नंबर लोग आज मनपसंद नंबर ले रहे हैं। तो बिल्कुल देखो, मानने वाले मान रहे हैं और उनके रिजल्ट 101% आ रहे हैं। सही बात है सर। मतलब क्या किसी इंसान को अपना नेम चेंज करना चाहिए या अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए सक्सेस के लिए? देखो मैडम, सक्सेस के लिए अगर इंसान का नेम सही नहीं है तो माइंडसेट होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है।
क्योंकि उसको अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सही बात है। और मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल इजी, और पूरे पूरे वर्ल्ड को मालूम है। ठीक है। हमारे देश के जो रतन टाटा जी हैं जी, बहुत ही अच्छे इंसान जो दुनिया को छोड़ के चले गए, मैं उनको नमन करता हूँ जी। तो टाटा कंपनी ने अपने टाइम में एक गाड़ी बनाई थी नैनो। तो नैनो का जो टोटल आता था वो 18 पर आता था। 18 से 9 आया। 9 नंबर अच्छा है, पर कहाँ से आ रहा है? 18 से। सूर्य और शनि इन दोनों के मिलने से बिल्कुल, हाँ, उन दोनों को मिलने से 9 आया। तो जहां से आया 18 से, वो उनकी आपस में बनती नहीं है। कंपाउंड नंबर बोलते हैं उसको हम। ठीक है। 18 को कंपाउंड नंबर, सूर्य और शनि की बनती नहीं है, इसलिए वो नैनो गाड़ी चली नहीं। उसकी वैल्यू थी मोटरसाइकिल जितनी, बिल्कुल लाख सवा लाख की गाड़ी थी। अगर उस नैनो में उस समय अगर एक ए लग जाता, NAANO हो जाता, तो 19 के 1 पे वो चली जाती। तो 101% आपको हर गांव में, हर शहर में, हर गली मोड़ नुकड़ में आपको नैनो गाड़ी मिलती। तो नेम की वाइब्रेशन इतनी बड़ी वाइब्रेशन है। सर, हम जानना चाहेंगे कि सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होता है? बिल्कुल, सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट नंबर है 1, 5, 6 एंड 3। ये 4 ही नंबर सबसे बेस्ट माने गए हैं। ठीक है। और इन्हीं को क्या हम लकीस्ट नंबर बोलते हैं? बिल्कुल 101% लकी नंबर है ये। ठीक है। और ऐसे कौन कौन से नंबर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाते हैं 8 के अलावा? बिल्कुल 2, 4, 7 एंड 9। ठीक है। ये अपने आप में स्ट्रगल के नंबर हैं। ठीक है। संघर्ष करा देते हैं और फिर भी जाके सफलता नहीं मिलती। तो सर, जब आप लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे थे तो कुछ ऐसे व्यूअर्स के मैसेज आए थे। एक तो ये क्वेश्चन था उसमें कि जब भविष्य या डेस्टिनी जिसको बोलते हैं ये फिक्स है, बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि हर किसी का भविष्य तय है, तो क्या वहाँ पे न्यूमरोलॉजी उसको बदलने में हेल्प कर सकती है? बिल्कुल 100% नहीं, 1000% न्यूमरोलॉजी बिल्कुल वर्क करती है। अच्छा। मान लो किसी की डेस्टिनी आप कह रहे हो फिक्स है, तो उसको बदला जा सकता है। मान लो को पिछले जन्म में किसी ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए जी, और इस साल वो पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसकी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, तो 100% जब वो इस जन्म में अच्छे कर्म करेगा, बड़ों का आदर मान करेगा, बेटी का सम्मान करेगा, गौ माता की सेवा करेगा, और जो न्यूमरोलॉजी के जो नंबरों की वाइब्रेशन है उसको अपने हिसाब से यूज करेगा, तो 101% उसमें चेंजिंग आएगी। कभी सोचा था कि पत्थरों पर राम लिखने से इतना बड़ा पुल बन जाएगा? मेरे को तो इस आंसर का आप उत्तर दे दो। सही बात है। ये तो आज भी अपने में हाँ, बहुत इस बड़ा क्वेश्चन का आप आंसर दे दो, अगर हो सकता है कोई ऐसा, तो फिर तो नेम बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज मैं वही तो बता रहा हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपना खुद का नेम तो चेंज कर रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं उनका भी नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तय कर रहे हैं, तो ही उनको सफलता मिल रही है। अब मेरे को इस टाइम उन फिल्मों के नाम याद नहीं है, मैंने RR का एक बता दिया आपको। जी जी बिल्कुल। सर, एक क्वेश्चन और था कि अगर एक ही डेट पे, एक ही प्लेस पे दो लोग पैदा हो, तो उनका लक, उनका फ्यूचर, उनकी जो किस्मत है वो अलग कैसे हुई? फिर बिल्कुल अलग अलग नहीं हुई, फिर भी उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक बच्चे ने, जैसे हरवंश राय के जो बेटा है अमिताभ बच्चन, उन्होंने जन्म लिया और उसी डेट को एक मजदूर के घर किसी बच्चे ने जन्म लिया। ठीक है। तो वह मजदूर का बेटा डॉक्टर या IAS अधिकारी बन चुका है। ठीक है। तो अपने मुकाम पर वो महीने के 10 लाख 15 लाख कमाने लग गया। बिल्कुल। तो वो मजदूर का बेटा होकर जब 10-15 लाख कमा रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है वो। सही बात है। जो अमिताभ बच्चन अपनी पोस्ट में जहाँ बैठे हैं, तो उनके लिए वो, मेरे को तो दोनों में सेम लग रहा है, कोई बिल्कुल कोई बेसिक, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने आगे बढ़े हुए थे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो जीरो से हीरो बना है। क्यों बना? क्योंकि उसके स्टार चमक गए। वो हीरो से सुपर हीरो बना है, तो दोनों चले तो उतने ही है। बिल्कुल वही योग आ गया उसके बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 का, वो ले गया, उसको बना गया। सही बात है। सर, क्या न्यूमरोलॉजी डिप्रेशन या एंजाइटी में भी मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, 101% कर सकती है। जैसे किसी को डिप्रेशन है जी, वो भी मैंने बताया भी था, वैसे भूल गए होंगे आप, गायत्री मंत्र का वो जप करे। अच्छा। और स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करे, दूध में भीगी रोटी और ब्रेड खिलाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो ये जो रेमेडी है वो हेल्थ के लिए भी काम करेगी और डिप्रेशन के लिए भी काम करेगी? बिल्कुल 101%। ठीक है, ये नहीं पता था ना। पहले वो हेल्थ से जुड़ी बात थी, तो उसी पे डिस्कशन कर रहे थे। एक सर क्वेश्चन है कि
जो नंबर्स है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव करते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्ट करवाते हैं? 101% करते हैं मैडम। जैसे 3 और 7 नंबर बिल्कुल धार्मिक बना देते हैं। जैसे मेरा भाग्यांक 7 है तो मैं पूरा धार्मिक बन चुका हूँ। ओके, अच्छा, जिसके भी 7 अगर बर्थ चार्ट में है, या मूलांक या भाग्यांक आ जाता है तो वो फुल धार्मिक ही होता है। सर क्या आप हमें कुछ ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे जिसके अंदर, जिसकी लाइफ या मतलब काफ़ी इनबैलेंस थी और आपने उनको एक ऐसा नंबर या रेमेडी दिया जिसकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? बिल्कुल 101%। काफ़ी क्लाइंट आए हैं, फिर भी मैं एक क्लाइंट के बारे में आपको बताता हूँ जी। उसका ब्रिक्स का काम है, ईंट भट्ठे का जी। तो जब मैं उसको देखा, मैंने कहा क्या हो गया तेरे को, तो बिल्कुल मुरझाया हुआ था। तो मेरे से उसने फिर, मैंने कहा मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंक ज्योतिष विद्या के बारे में मैं जानता हूँ, अगर तेरा मन करे तो बिल्कुल अच्छी लाइफ हो जाएगी। तो उसने मेरा कहना माना और मुझसे कंसल्टेशन की उसने जी। तो मैंने उसका मार्का देखा ईंट भट्ठे का, वो नंबर 8 पे आ रहा था शनि के, जो स्ट्रगल करा देता है। तो मैंने उसको बातें बताई, तेरे को 9 सालों में एक बार प्रॉफिट मिला है और 8 सालों में ले गया सारा, वही सही बात है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसका मैंने जो मार्का बनाया नंबर 1 पे बनाया, क्योंकि जो ईंट होती है वो लाल होती है, मंगल होता है, और मंगल को किसकी सपोर्ट चाहिए? सूर्य की, राजा की, सेनापति है वो मंगल। 9 नंबर बताया था जैसे मैंने, तो उसकी मैंने सपोर्ट की। उसके बाद उसके दिन रात मतलब तरक्की होगी। और उसको मैंने क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाया, एक वॉच पहनाई ग्रीन कलर की, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं थी, बिना डेट ऑफ बर्थ के मैंने उसका चार्ट बनाया है। ये भी मैं खास बात, बिना डेट ऑफ बर्थ के भी चार्ट बना देते हैं हम। अच्छा, तो उसको मैंने वॉच पहनाई, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनाया, उसका अकाउंट नंबर चेंज करवाया, उसका मार्का चेंज कराया। तो आज बिल्कुल उसके चेहरे में खुशहाली ही खुशहाली है। उसके घर के कहने लगे अब 60% तेरे में चेहरे में खुशहाली आई है, बिल्कुल चेहरा उड़ा हुआ था जी जी। तो 101% उसको सफलता ही सफलता मिली है। अरे वाह, क्या बात है सर। सर जैसे कि आप बोल रहे हो कि इस तरीके से घरों में खुशहाली आ रही है नंबरों से, बिल्कुल। तो क्या कोई शादी करने से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, अगर उस मतलब न्यूमेरोलॉजी हेल्प कर सकती है अच्छे पार्टनर को चूज करने में, यानी कि कंपैटिबल नंबर जो अच्छे सेटल हो सकते हैं? बिल्कुल 101% कर सकते हैं। मान लो किसी का ड्राइवर मेल है, उसका ड्राइवर 1 है, अब उसने शादी करनी है तो 5 नंबर वाले से कर ले, 6 नंबर वाले से कर ले, 3 नंबर से कर ले, बिल्कुल उसके लिए फ्रेंडली है। और 8 नंबर, 8, 17, 26 वाली डेट जिसकी भी बर्थ ऑफ डेट है उससे मैरिज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए एंटी नंबर है। ठीक है। तो इसी तरह नंबरों की जांच की जाती है। मान लो किसी फीमेल की बर्थ ऑफ डेट 3 है, तो उसको कभी भी मेल की जो बर्थ ऑफ डेट होगी 6, 6, 15, 24 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए एंटी है। उसको 5 नंबर वाले से मैरिज करनी चाहिए या 1 नंबर वाले से मैरिज करनी चाहिए। अच्छा। तो इस तरह नंबरों की कंपेबिलिटी मिलाई जाती है। और जो बर्थ चार्ट उन दोनों का जब बनाएंगे हम, डेट ऑफ बर्थ लिख के, पहले तो ड्राइवर की मैचिंग करते हैं हम, फिर जब बर्थ चार्ट बनाते हैं हम दोनों का, तो 1 नंबर मेल दे उसको और 1 नंबर फीमेल दे, तो 101% कंपेबिलिटी अच्छी मिलती है उससे। तो वो शादी बिल्कुल 100% चलती है, सक्सेस रहती है, सफलता रहती है उसमें। एक सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई बच्चा है या कोई भी ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअलिज्म में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता है, आध्यात्मिकता की तरफ नहीं जा रहा है, बिल्कुल मैडम, तो क्या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा नंबरों का जादू कर सकते हैं कि वो इसकी तरफ जा सके? बिल्कुल 101%। जो 3, 5, 7 जो इमोशनल प्लेन मैंने बताया था ग्रिड में, वो बिल्कुल धार्मिक बना देता है। उस बच्चे को क्या है, लेफ्ट हैंड के अंदर एक वुड क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनाएं, ठीक है, और गले में एक बुद्ध यंत्र पहनाएं, ठीक है, और उस बच्चे को एक ऐसी वॉच पहनाएं जिसका कलर गोल्डन और सिल्वर हो और उसका डायल ग्रीन हो। अपने आप उसकी पावर उसको मिल जाएगी, बिल्कुल 101% वो धार्मिक बन जाएगा। क्यों, मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट भी आया था, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, बिल्कुल वो उसकी जो मम्मी गुड़िया आई थी, कोई पूछने मम्मी के साथ, तो उसकी मम्मी ने बताया बिल्कुल धार्मिक नहीं थी, अब ये धार्मिक बन चुकी है। गुड, बहुत बढ़िया। तो अपने आप में नंबरों की क्वालिटी वाकई में इफेक्ट करती है। सही बात है सर। जैसे कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको डर लगता है, रोना आता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से दबे दबे फील करते हैं। कुछ बच्चे रात में बहुत रोते हैं या बहुत डरते हैं अंधेरे से, बिल्कुल, है ना? तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ नंबर्स में चेंज करने पे उनकी लाइफ में थोड़ा उजाला हो सकता है? बिल्कुल 101%। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी हर फील्ड में वर्क करती है जी। चाहे बच्चे की एजुकेशन है, चाहे बिजनेस है, चाहे मैरिज है, चाहे किसी का डिवोर्स है,
चाहे बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले वो तो जो आप बता रहे हो बच्चे की डिफिकल्टी, स्ट्रीट डॉग्स को दूध में भीगी रोटी और ब्रेड उसके हाथ लगवा दो बच्चे के, छोटे बच्चे के, और वो खिलाओ। ठीक है, ठीक है। गायत्री मंत्र उसके पास आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को चला दो। बाकी जो पूरी जानकारी बताई जाएगी तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देख के, बिल्कुल बिल्कुल सर। और नॉर्मल फिर भी मैं बता देता हूँ, गौ माता को हरा चारा खिला दे उसके हाथों से लगा के, बिल्कुल। और जब बच्चा बड़ा अगर है थोड़ा मतलब जैसे जैसे बड़ा हो तो गणेश जी का मंत्र प्रतिदिन करे, ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक है, ठीक है। इससे भी उसको राहत मिलेगी, क्योंकि जिंदगी का बैलेंस का नंबर है 5 नंबर है गणेश जी, मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है। जब भी अपने कोई भी ऑफिस खोलते हैं या कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सही बात है। तो जब आप इसकी माला करोगे अपने आप आपकी जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। सर जैसे कि लास्ट टाइम आपने बताया था 2025 के बारे में कि आग का साल रहेगा, बिल्कुल वो हमने देखा हुआ भी, तो हम जानना चाहेंगे कि 2026 कैसा रहेगा और हमारे जो पीएम है उनके लिए ये स्पेसिफिक कैसा रहेगा। बिल्कुल मैडम, 2026 का साल मैं आपको बता दूं, जब 2026 के एक एक डिजिट को अपने जोड़ते हैं तो 10 बनता है। 2 + 2 + 6 करेंगे तो 10 आया, 10 का बन गया 1। ठीक है। 1 ये सूर्य का साल है, यानी कि राजा का प्रतीक है। ठीक है। तो इस साल सबसे पहले राजा मतलब कुर्सी के लिए काफी लड़ाइयाँ होगी आपस में। देश के अंदर कुर्सियों के लिए वैसे तो होती आ रही है, परंतु ये स्पेशल राजे का साल है। ठीक है। राजा बनने के लिए हर किसी के मन में आएगा, उस करके आपस में देशों की भी लड़ाई हो सकती है। ठीक है। वो चांस बनेंगे और 101% बनेंगे। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, 17/9/1950 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर उनका 5 है और कुआ नंबर भी उनका 5 है। जब उनके इस साल की अपने बात करेंगे 2026 की, तो 17 सितंबर 2026 जब अपने करते हैं, 8 और 9 17, 17 और 10 27, तो उनका पर्सनली आया 9। तो 9 जो है इनका ड्राइवर 8 के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं होता। ओके, ठीक है। 8 के साथ जो 8 सैटर्न नंबर है, मंगल बिल्कुल अलाइन नहीं होता। और इसके बाद जो इनका साल आएगा 2027, उसमें पर्सनली 1 चला जाएगा और 28 में 2 चला जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 26, 27, 28 ये तीनों साल उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इनको अपनी हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। विशेष मैं उनको अगर उनके पास यह वीडियो पहुंचती है तो मैं उनको यही आग्रह करता हूं कि बिल्कुल अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। जी। क्योंकि ये साल उनके लिए ठीक ठाक सा जाने वाले हैं। ये तीनों साल उनके ठीक ठाक जाने वाले हैं। आने वाले जो साल हैं उसके बाद 28 के बाद वो बिल्कुल सफलताओं के साल हैं। जी। ये 3 साल बिल्कुल इनको सोच समझ कर और अपनी हेल्थ पर 101% इनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, 2026 किन किन लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है? बिल्कुल, जैसे अपने 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, तो 1 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 1 नंबर जो कोई भी 1 नंबर से रूल होता है तो उसका ड्राइवर हुआ 1, तो साल है 1 का, तो मजे आए, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी, हर तरह की उसको सफलता ही मिलेगी। ठीक है। तो 1-1 का कॉम्बिनेशन हमारे देश के धीरू भाई अंबानी जी का था। इसको हम बोलते हैं ये ऐसी पार्स मनी है कि लोहे को छुए तो सोना मर जाता है। तो जिसका भी 1 का कॉम्बिनेशन है उसकी बल्ले बल्ले है। नंबर 2 और जो साल है 2026 वो राजा का साल है। नंबर 2 क्वीन रानी का है। तो इनके लिए 1 नंबर राजा को रानी से प्यार है, जैसे फिल्मों में एक गाना चला हुआ है, तो बल्ले बल्ले है 2 नंबर वालों की भी। नंबर 3 नंबर गुरु का है, वो अपने आप में 2026 राजा है, सूर्य का साल है, आपस में कंपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इनके लिए साल जाएगा। नंबर 4 एक अपने आप में राहु है, रॉबिन हुड है। तो 2026 का साल राजा का साल है, सूर्य का साल है, तो राजे को अपने आप राहु की जरूरत पड़ती है, रॉबिन हुड की, तो इनकी भी कंपेबिलिटी अपने आप अच्छी रहेगी। ठीक है। नंबर 5 सूर्य का पुत्र, राजा का पुत्र है ये राजकुमार, तो अपने आप 5 की तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, कंपेबिलिटी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, ब्रह्म स्थान का नंबर है, बहुत अच्छा साल इसके लिए जाएगा। और नंबर 6 वीनस का नंबर है, माँ लक्ष्मी नेम फेम, और जो साल है वो राजा का साल है, बिल्कुल कंपेबिलिटी 101% बहुत ही शानदार है इनकी। जो 6 नंबर से रूल होते हैं, अगर वो लग्जरी काम कर रहे हैं, जैसे लग्जरी होटल है, रेस्टोरेंट है, टूर एंड ट्रैवलिंग, मीडिया, ज्वेलरी, सैलून, तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और उसके अलावा कोई काम कर रहे हैं
तो उसमें शायद कुछ कम हो जाए। इसमें 100% के हजारों % बल्ले बल्ले हैं। और नंबर 7 नंबर केतु का नंबर है जो पूर्ण से धार्मिक बना देता है। इसका भी नंबर 1 से बिल्कुल अटैचमेंट अच्छी है। और अब बात करेंगे जो कोई भी 8, 17, 26 को पैदा हुआ है उसके लिए बिल्कुल ये सोचने वाली बात है, उसके लिए 2026 का साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनको बिल्कुल सोच सोच के कदम रखने चाहिए। 8, 17, 26 तारीख ठीक है, को पैदा होने वाले उनके लिए बिल्कुल यह 2026 का साल बिल्कुल सूटेबल नहीं है। उनको कोई भी इस साल कोई नया वर्क नहीं करना चाहिए, कोई न्यू जर्नी नहीं करनी चाहिए, न्यू एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल 1 साल के लिए। ठीक है। और उसके बाद करेंगे बात 9 नंबर की, जो मार्स मंगल सेनापति का नंबर है और साल है सूर्य का। सबसे बेस्ट इनकी जोड़ी है। 81 कॉम्बिनेशन में अगर कॉम्बिनेशन जो माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी प्रकृति में जहाँ भी दुनिया रहती है उनको सभी को मिलाकर 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे 19 का कॉम्बिनेशन। ठीक है। सबसे बड़ी लॉटरी इनको लगेगी। ठीक है। जो कोई भी काम में 19 का कॉम्बिनेशन बन गया ना, 1 राजा है तो 9 सेनापति है, वो सूर्य है, ये मंगल है, बहुत इनकी युति अच्छी बैठती है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। केवल और केवल जो 8, 17 और 26 नंबर वाले हैं उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है। उनको मेरी यही गाइडेंस है कि बिल्कुल कोई नया वर्क ना करें, जो चल रहा है पहले से वही चलने दें। ठीक है। ठीक है। सिर्फ 1 साल के लिए मात्र। जी सर, एक आपसे चीज जाननी चाहेंगे कि कोई किसी की लाइफ बहुत इनबैलेंस हो रखी है किसी भी स्टेट के अंदर, तो अगर वो इमीडिएट रिजल्ट चाहे तो ऐसी कोई रेमेडी है उसके पास जो अप्लाई करे तो उसकी लाइफ थोड़ी सेटल्ड हो जाए? बिल्कुल बताया जा सकता है, बिना डेट ऑफ बर्थ के बताया जा सकता है जी। मान लो किसी की लाइफ बैलेंस में नहीं है, फाइनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिल रही उसको, प्रतिदिन तो गौ माता को वो हरा चारा खिलाए जी। और जैसे मैंने बताया था कि जब कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी की पूजा पहले की जाती है, तो ओम श्री गणेशाय जी का ओम श्री गणेशाय जी का मंत्र जरूर करें जी। ओम श्री गणेशाय नमः। और जो ये मान लो किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है या फीमेल के लिए आप पूछ रहे हो मान लो, तो वो आप अपनी सिस्टर को या अपनी बुआ जी को या किसी किन्नर को जी साल में कम से कम 5 बार ग्रीन कलर का सूट उनको दान करें। ठीक है। हरे रंग का सूट दान करे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाए, ग्रीन कलर को यूज करे। हरे रंग का पेन जैसे मैंने ये ले रखा है, हरे रंग ये पायलट पेन, इस तरह अंदर से भी ग्रीन है, बाहर से भी ग्रीन, और पायलट खुद भी 5 पे रहता है। ठीक है। और इस तरह जैसे ब्लू पेन है, इसकी डंडी गोल्डन है और ग्रीन कलर है। जब ये छोटी छोटी ये रेमेडी है और काम इसके हाथी वर्गे होते हैं। अच्छा। रिजल्ट बहुत ही बड़े हैं। जब इनको अपनाओगे तो अपने आप उसको जीवन में शांति मिलेगी। और गायत्री मंत्र को प्रतिदिन सुने। ठीक है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो अब है ही नहीं, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल बता दिया, इससे भी उसको सफलता 101% मिलेगी। जहाँ पर बिल्कुल कुछ वो कर नहीं रहा, जब ये करेगा तो 100% ग्रह जो होते हैं अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं जी। सर, एक अपने जब बात कर रहे थे कि 2026 कैसा रहेगा, तो अपनों ने भारत के लिए बात नहीं की। भारत के लिए कैसा रहेगा हमारे देश के लिए? बिल्कुल हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2026 का साल सूर्य का साल है, राजा का साल है। 15 अगस्त 1947 को अपनों को डेट ऑफ बर्थ मिली हुई है, जो बिल्कुल 6 नंबर इसका ड्राइवर अंक बन चुका है, बिल्कुल अलाइन है। 101% फसलें भी अच्छी होगी। फाइनेंस सेक्टर, कोई अर्थ है या कोई फर्श है, सबके लिए बहुत ही अच्छा फाइनेंस सेक्टर इस साल जाने वाला है। केवल और केवल मैंने पहले भी बताया था, अब बताना ही पड़ेगा जब पूरी बात करते हैं, तो 8, 17, 26 के लिए बिल्कुल ठीक ठाक सा ये साल जाएगा। बाकी सभी नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक सभी को इसमें बेनिफिट मिलेगा। और कुर्सी के लिए इस साल जरूर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होगी जी। सर, फाइनेंस की जब आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या ये जो शेयर मार्केटिंग के लिए है, इनके लिए भी नंबर का कोई रोल है? बिल्कुल 101% इफेक्ट करता है। मान लो किसी के बर्थ चार्ट में 5 और 6 दोनों नंबर हैं, तो खुद की वो शेयर मार्केट के पे काम कर सकता है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है। बर्थ चार्ट में 5 और 6 दोनों होने बहुत जरूरी है। वही इंसान शेयर मार्केट में काम कर सकता है, उसी को ही प्रॉफिट आएगा, उसके अलावा किसी को प्रॉफिट नहीं आना। और किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 3 नंबर है, उसको बिल्कुल भी शेयर मार्केट की तरफ चेहरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुड। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा सर, हम लोग जैसे कि चाहते हैं कि आप जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर या अपनी जो वेबसाइट है या जो भी लिंक है आप सोशल मीडिया लिंक वो शेयर करें ताकि वो आपसे बिल्कुल पूनम जी, मेरा जो चैनल है डेस्टिनी पावर JMD के नाम से चैनल है और मेरा जो ऑफिस का नंबर है 9376251666 जी, ये नंबर है। किसी ने भी कोई अपने बारे में कंसल्ट करना है तो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें टाइम दे दिया जाएगा और उनकी लाइफ को सफलता की ओर अग्रसर कर दिया जाएगा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सर। जाते जाते हम बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको एक लाइन में न्यूमेरोलॉजी को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, न्यूमेरोलॉजी जब अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो जब वो डेट ऑफ बर्थ अपनी दिखाता है, मेरे को देता है, तो उसको देखते हुए उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसका रोल क्या होना चाहिए, उसको कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा उसके लिए सूटेबल है, उसको बिल्कुल 1 सेकंड में बताया जा सकता है। ठीक है। और उसकी लाइफ उससे 101% सफलता की ओर अग्रसर हो जाती है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है ये हमारी पूरी की पूरी जिंदगी का पैटर्न सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैडम देखो पूनम जी, कितने नंबरों से अपने जुड़े हुए हैं। अब इस समय अपने बात कर रहे हैं तो टाइम चल रहा है, जहाँ अपने बैठे हैं इसका ऑफिस का नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, ना जाने कितने नंबरों से अपने जुड़े हुए हैं। तो ये नंबर सबसे ज़्यादा इफेक्ट, अब मैं कोई गाड़ी पर आया हूँ उसका भी नंबर है, तो ये सब पावरें जब मिलती है तो अपने आप जब अच्छे नंबरों पर करते हैं इनको, फ्रेंडली नंबरों पर, तो अपने आप रिजल्ट मिलते हैं। करेक्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पे आए और इतना बड़ा साम्राज्य जो नंबरों का था हमारे सामने खोला, हमें इसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पूनम जी, खास धन्यवाद आपका, जो दूसरी बार मुझे आपने अपने पॉडकास्ट पे याद किया और आपके व्यूअर्स के आगे मुझे रूबरू होने का मौका दिया। और इसी तरह आप मुझे बुलाते रहें और मैं तो यही कहता हूँ, जो भी मेरे पास आता है उसके सभी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो और माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद सभी को मिले। और इसी तरह आपका भी जो मिनी मैजिक स्टोरी है आसमान को छू जाए। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली से भी आपके पास कंसल्ट करने के लिए आए, जिसके आपका पॉडकास्ट और भी ऊंचाइयों पर छू जाए। जय माता दी। थैंक यू सो मच। तो ये थे कुलभूषण जी जिंदल, यहाँ के टॉपेस्ट न्यूमेरोलॉजिस्ट। इनसे मिलकर, इनसे बातें करके, इनसे हमने जाना कि नंबरों की क्या जादूगिरी है हमारी लाइफ पे और वो किस तरीके से हमारे अच्छे और बुरे दिन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकती है। तो नंबरों से इतना प्यार और उसके लिए इतनी जागरूकता हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखें और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम सब मिलजुल कर किसी न किसी की लाइफ को संवार के उसको एक डायरेक्शन दे सकें। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे एक और नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।